Hello everyone, Namaskar. Welcome to the Inside Hour where ideas resonate. Today, a slight change in the tagline where truth prevails. Truth prevails का मतलब है आज हम बात करेंगे जस्टिस. क्या इंडिया जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है? हाँ या नहीं? देखते हैं. मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहूँगा एक लड़की का जो कि 26 मार्च को, वो लड़की वाराणसी यूपी की है, 26 मार्च को वो अपने घर से निकलती है अपने एक दोस्त से मिलने, अपने एक मित्र से मिलने जिसका नाम था राज विश्वकर्मा. राज विश्वकर्मा उसे अपने होटल ले जाता है और फिर वहाँ पे उसके साथ रेप करता है. सिर्फ रेप नहीं करता, उसे ड्रग्स भी देता है और उसे फिर रिकॉर्ड करता है. जब फिर उसे वहाँ से एक बार लेके जाता है जो कि पिशाच मोचन एरिया में है और फिर वहाँ पे स्पाइक ड्रिंक देता है और इंटॉक्सिकेटेड करता है उसे. स्पाइक ड्रिंक का मतलब है कि वो ड्रिंक जो कि ड्रग्स को रिमूव करता है बॉडी से. ताकि उसने ऐसा क्यों किया मैं उसका रीज़न बताता हूँ कि कल को अगर उस लड़की के साथ कुछ भी हुआ, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स या कुछ हुए तो उसमें ड्रग्स का केस ना पड़े. रेप का केस है तो पता ही नहीं चलने देगा वो कि किसने रेप किया. इसीलिए उसने उसे इंटॉक्सिकेटेड किया वहाँ पे और स्पाइक ड्रिंक दिया. बट ये सिर्फ एक दिन का कहानी नहीं था. ये कहानी और लंबी है और बड़ी है और ये और बेदर्द है. मार्च 30 को जब वो अपने घर जाने की कोशिश करती है वो लड़की, तो उसे मिलते हैं राज, समीर, आयुष सिंह और 2-3 जो कि उसे थ्रेट करते हैं कि अगर तुम घर जाने का कोशिश करोगी तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा. जिसके कारण वो लड़की मजबूर हो जाती है और फिर वो सभी उस मजबूरी का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ फिर उन्होंने गैंगरेप किया. उसका फ़ोन उससे ले लिया गया ताकि वो अपने घर वालों या किसी से कांटेक्ट ना कर सके. बेरहमी देखिए, वो राज विश्वकर्मा ने अपना वीडियो तो बनाया ही बनाया, उसने अपने दोस्तों को भेजा. उन दोस्तों ने जब वो लड़की उस हालत में घर जाने की कोशिश करती है तो फिर उसके साथ उन्होंने गैंगरेप किया. अभी आगे सुनिए. मार्च 31 को एक आदमी उसे अपने एक होटल पे रखता है जहाँ पे उन्होंने सोहेल, साजिद, अनमोल, दानिश और जहीर को बुलाया. ये 5 वहाँ पे फिर उसे ड्रग करते हैं, फिर उसे सेमी कॉन्शियस स्टेट पे लाते हैं और फिर उसे कॉन्टिनेंटल कैफ़े जो कि मालदिया में है वहाँ लेके जाते हैं और फिर उसे उसी कैफ़े पे सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं. फिर वहाँ पे आते हैं इमरान, शोहेब और जेब जो कि वहाँ पहुँचते हैं, जो कि इनके दोस्त थे और उन्होंने भी उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया, उसे असॉल्ट किया. अप्रैल 1 को साजिद और 2-3 उसे एक दूसरे होटल पे लेके जाते हैं जहाँ उसके साथ फिर से रेप करते हैं. उस रेप के बाद उन्होंने उसे होटल के बाहर फेंक दिया ताकि वो उसी रोड पे पड़ी रहे और वहाँ पे शायद मर जाए या कोई जंगली जानवर उसे खा जाए या कुछ भी हो, लेकिन उन्हें फ़र्क ना पड़े. लेकिन वहाँ पे आता है इमरान. इमरान उसे एक दूसरे होटल पे लेके जाता है और फिर वहाँ पे उसे रेप करता है. अभी तक आप लोग काउंट करिए कि उन्होंने कितनी बार रेप किया, कितनी बार मैंने रेप वर्ड यूज़ किया. और एक पॉइंट कि हर रेप का वीडियो बनाया गया. ऐसा भी नहीं कि सिर्फ राज विश्वकर्मा ने वीडियो बनाया, सोहेब ने भी बनाया, आयुष सिंह ने भी वीडियो बनाया और जहीर ने भी वीडियो बनाया. अप्रैल 2 को जब इमरान उसे दूसरे होटल ले जाके रेप करता है तो अप्रैल 2 को आता है राज खान जो कि उसे अपने घर लेके जाता है और रूफ टॉप पे उसके साथ रेप करता है, जो कि और उसका घर हुकुलगंज में है. उसे वहाँ ड्रग करके उसने फिर रेप किया और फिर जब उसने मना किया, जब उसी सेमी कॉन्शियस स्टेट में उसने थोड़े से हाथ पैर मारे तो फिर उसे 80 घाट पे फेंक दिया गया और वहाँ पे उसे छोड़ दिया गया. अप्रैल 3 को फिर से ये बेरहम बेदर्द इंसान साजिद और 5-6 और लोग मिलके उसे वहाँ से उठाते हैं और एक चलती गाड़ी में रेप करते हैं उसका. ये वाराणसी यूपी की कहानी है जहाँ की 6 दिन में टोटल 23 आदमियों ने एक लड़की के साथ रेप किया. होटल में किया, घर पे किया, गाड़ी में किया, रूफ टॉप पे किया, सड़क पे किया और कैफे तक पे किया. अप्रैल 3 को जब उस मूविंग व्हीकल के साथ उसके पे रेप होता है तो उसे उसी रात वहाँ कहीं रोड पे फेंक दिया जाता है. जहाँ से दानिश आता है उसे अपने उठाता है और उसे अपने दोस्त के घर लेके जाता है जहाँ पे सोहेल और सोहेब भी थे. आप यहाँ पे कनेक्शन देखिए कैसे ये सभी एक हैं, एक ग्रुप है. राज विश्वकर्मा से लेके दानिश तक सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. दानिश उसे अपने घर पे लेके जाता है, अपने दोस्त के घर पे, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पे सोहेल और सोहेब भी रहते हैं. उसे उस लड़की को फिर से ड्रग्स देते हैं और फिर से उसका रेप करते हैं और फिर से वीडियो बनाते हैं. उस रात वो आखिरी रात थी उनके मन को भरने की.
उस रात उन्होंने उसे चौक घाट पे छोड़ दिया, क्योंकि अब उनके वो काम की नहीं थी। उन्होंने रेप किया, वीडियो बनाया, ड्रग्स दिया, मौज किया, इतना ही उनका काम था, इतना ही इन 23 लोगों की काम था। उसके बाद अप्रैल 4 को वो लड़की उसी हालत में कैसे भी अपने घर पहुंचती है, जहां उसका पिता, उसकी माता जी और उसका भाई उसका वेट कर रहे हैं कि आखिर मेरी बेटी, आखिर मेरी बहन है कहाँ पिछले 5 दिन से। 6 तारीख को वो उस हाल में पहुंचती है। मैं आपको इमेजिन कराना चाहता हूँ, आपकी वो बेटी है और वो 5 दिन बाद जब वो निकली थी, 5 दिन बाद वो आ रही है और वैसे उस कंडीशन में आ रही है, आपकी मनोस्थिति क्या होगी, आपका माइंडसेट क्या होगा उस टाइम। वैसे ही उसके घर वालों का भी वही हाल था। अप्रैल 4 को वो घर पहुंचती है। अप्रैल 6 को उसके फैमिली एक फॉर्मल कंप्लेंट के लिए नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाते हैं और जहां पे एक FIR फाइल होता है। ये केस मैंने इसलिए सुनाया और ये सुनना इसलिए ज़रूरी कि मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया किस हद तक दरिंदगी पे जा चुकी है, इंडिया के लोग किस हद तक दरिंदगी पे जा चुकी है। 6 दिन 23 आदमी, एक लड़की, वो भी इतने गंदे हालों पे। मतलब ये सुनने के बाद इतनी गंद लग रही है। सोचिए उन लोगों ने उसे किया। राज विश्वकर्मा, दानिश, जहीर, सोहेब, इनके नाम मेरे जहन में बस चुके हैं कि ये थे जिन्होंने एक बेसहाय लड़की को नहीं छोड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया में बहुत बोला गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन एम्पावरमेंट। यही वुमेन एम्पावरमेंट हम देख रहे हैं कि जहां पे एक लड़की अगर सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल रही है तो वो ये नहीं जान रही कि वो रात के 8 बजे ऑफिस के बाद वो घर आ पाएगी या नहीं, क्या वो सेफली उस दिन जा पाएगी। और ये तो सिर्फ रेप केसेस थे। मैं बताना चाहूँगा हर दिन हर लड़की कुछ ना कुछ ऐसे लड़कों के साथ झेल ही रही है। कोई उसे छेड़ रहे हैं, कोई उसे को फॉलो कर रहे हैं, कोई उसे इंस्टाग्राम पे कुछ भेज रहे हैं। एक तो ये सोशल मीडिया आज के टाइम में, फेक ID बनाओ, कुछ भेजो और उसके बाद ID क्लोज कर लो, किसे ही पता चलेगा। लेकिन उस लड़की की मैं सिर्फ उस लड़की की नहीं, सभी लड़की की मनोस्थिति जानना चाहता हूं कि जो इस केस को सुनेंगे और उसके बाद उनका क्या होगा। क्या इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट हो पाएगा? क्या इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्योंकि लड़की तो छोड़ो, उसके माता पिता पे क्या बीत रहा होगा। क्या माता पिता आज के टाइम में अपनी बेटी को बाहर भेजना चाहेंगे? ये सब सुनने के बाद क्या वो उसे पढ़ाना चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे कि क्या फायदा लड़की रहने का। क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि लड़की एक घर की अभिमान होती है, उसकी शान होती है, उसकी आन बान होती है, और एक पिता की मूंछ की ताव रहती है। एक बेटी, अगर उसकी बेटी को कुछ होता है तो वो उस पिता का मूंछ जो ये रहता है वो सर झुक जाता है, उस घर का कोई मान नहीं रहता है। उसे सोसाइटी बहुत गंदे नज़रों से देखे जाती है, जबकि ये सोसाइटी ही है उस चीज़ की रीज़न। और ऐसे एक केसेस नहीं है, बहुत से केसेस है इंडिया में। मैं बताना चाहूँगा कि जितनी देर की ये वीडियो ड्यूरेशन है, 15 से 20 मिनट की, इतने देर में एक लड़की रेप हो चुकी होगी, क्योंकि इंडिया का यही रेशियो चल रहा है। Within 15 to 20 minutes, a girl has been raped in India at, I don't know from north to south, from whichever part, but a girl has been raped. I'm very sure about this because it's the data, it's the statistics. India has been following this from the past 5 years. पास्ट 5 years, मतलब इसमें कहीं कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ जस्टिस नहीं हो रहा है। जस्टिस हटाइए, कुछ ट्रायल भी नहीं हो रहा है। मैं आपको एक केस सुनाना चाहूँगा। इसी केसेस के बाद, इसी अप्रैल 6 के बाद एक भिंड में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में। वहाँ पे एक दलित लड़की को एक हाई कास्ट के लड़की ने रेप किया, और जब उस दलित के घर वालों ने चाहा कि हम पुलिस स्टेशन जाए, उस लड़के के अगेंस्ट रेप केसेस का FIR करें, उस लड़के ने उनका घर ही जला दिया। क्या इसके बाद जो लड़की रहेगी वो चाहेगी कि उनके घर वालों का घर जले? पहले तो उसका घर जल ही चुका है, अब क्यों वो अपने घर वालों को भी परेशान करना चाहेगी? क्या वो सच में ऐसा करने देगी? और ऐसे केसेस सिर्फ एक दो नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूँगा जो कि 2021 का है, और ये लोकसभा का दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स है कि केस रजिस्टर्ड अंडर रेप ड्यूरिंग द ईयर 2021। कितने सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए? जस्ट सेइंग कि ये सिर्फ रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड कितने सारे ये कोई नहीं जानता, और अनरजिस्टर्ड बहुत सारे, इनका 5x कर लीजिए, इतने अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि कोई नहीं चाहता पुलिस स्टेशन जाए, नाम बदनाम हो और नाम के ऊपर एक लांछन लगे। आंध्र प्रदेश टोटल 1188 केसेस रजिस्टर्ड, अरुणाचल प्रदेश 83 केसेस रजिस्टर्ड, बिहार 786 केसेस रजिस्टर्ड, कर्नाटका 555 555 केसेस रजिस्टर्ड, तमिलनाडु
422 cases registered. Uttar Pradesh 2845 cases registered. West Bengal 1123 cases registered. अंडमान निकोबार आइलैंड 15 cases registered. अगर हम टोटल स्टेट्स का कैलकुलेट करें तो द टोटल रजिस्टर्ड केसेस आर 30,016 केसेस. और अगर जो टोटल यूनियन टेरिटरीज और सब कुछ को कंबाइन कर दे तो वो बनता है 31,677 केसेस. ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा रजिस्टर्ड, ये हमारा रजिस्टर्ड केसेस. देयर आर मेनी मोर अनरजिस्टर्ड केसेस. इन अनरजिस्टर्ड केसेस का तो कोई जानता भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. मेरा एक ये क्वेश्चन भी है, क्या ये अनरजिस्टर्ड केसेस का कभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा? तो नहीं है. रजिस्टर्ड केसेस का निकल ही नहीं रहा तो अनरजिस्टर्ड का तो बात ही छोड़ते हैं. यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं. मैं पार्टिकुलर स्टेट्स का नाम लेना चाहूँगा. नो ऑफेंस टू एनी स्टेट्स, नो ऑफेंस टू एनी रिलीजन, नो ऑफेंस टू एनीवन. मध्य प्रदेश में 2024 के ये सारे रिपोर्ट्स हैं. मध्य प्रदेश में टोटल 7,294 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें कि मार्किंग अ 19% इंक्रीज ऑफ 2020. मतलब 4 सालों में 19% इंक्रीज. लेट इट बी अप्रॉक्स 20% इंक्लूडिंग द अदर केसेस. 20% केसेस यानी पर ईयर 5% इंक्रीज इन रेप केसेस. जस्टिस. उड़ीसा की बात करते हैं. रिकॉर्डेड 3,054 रेप केसेस इन 2024, 8% राइज कंपेयर टू 2023. चलिए, मध्य प्रदेश तो 5% ही इंक्रीज मान रहा था, इधर उड़ीसा एक ही साल में 8% का इंक्रीमेंट मान रहा. तेलंगाना हैड द मोस्ट अमेजिंग stats. Telangana registered 2,945 rape cases in 2024, a 28.9% increase from the previous year. मतलब कि 2023 में जितने केसेस थे उसका 29 गुना ज़्यादा केसेस 2024 में रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें कि एक हैरान करने वाली चीज़ है कि 70% माइनर्स हैं. माइनर्स यानी जो 18 साल से नीचे हैं. 70%, 70%. और ये कोई ऐसा डाटा नहीं है मैं किसी अनऑफिशियल वेबसाइट या कहीं से मांग रहा है. ये बहुत ही ऑथराइज्ड और ऑफिशियल डाटा है. इन सभी डाटास के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं. अगेन, दिल्ली रिपोर्टेड 2,076 रेप केसेस इन 2024. स्लाइट डिक्रीज. दिल्ली a slight decrease from 2023. And even Mumbai had a cases of 1,051 in 2024, which came from 973, which was in the last year. Historically, conviction rate for rape cases in India have been low. ये मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, ये मैं फिर से बता रहा, एक रजिस्टर्ड वेबसाइट्स के स्टेटमेंट हैं. इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होंगे. मैं एक बहुत ही अच्छा है कि इन 2017, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इन 2017 आउट ऑफ 1,46,201 रेप केसेस ओनली 5,822 रिजल्टेड इन कन्विक्शन. रेशियो देखिए कि 1,00,000 केसेस पे मात्र 5,000 को कन्विक्ट किया गया, बाद बाकी के 95,000 आज भी फ्रीली घूम रहे. चलिए, केस हो रहा हो, कोर्ट पे चल रहा हो, बट वो फ्री ही मैं मानता हूँ. लोगों के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा ये दिमाग लगाती कि अच्छा रेप केसेस हुआ, चलो पहले देखते हैं रिलीजन क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं कि अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है. ये मैं बताना चाहूँगा कि जिस टाइम इंडिपेंडेंस हो रहा था, जिस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, उस टाइम एक ही चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इसलिए गया ताकि ये डिफ्रेंशिएशन ना रहे, ये डिस्क्रिमिनेशन ना रहे. बट लोग आज के टाइम में एजुकेटेड होकर भी अनएजुकेटेड वाली बात करते हैं कि वो हर चीज़ में रिलीजियस मैटर्स लाते हैं, वो हर चीज़ में अपर कास्ट लोअर कास्ट करते हैं. और ऐसे ऐसे केसेस हैं रेप के जिसमें कोई रिलीजन नहीं है. मैं मानता हूँ कुछ केसेस है जहाँ पे कोई और रिलीजन इन्वॉल्व है, कोई और रिलीजन इन्वॉल्व. बट इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस आर द केसेस वेयर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल द 4 कास्ट आर इन्वॉल्व. इररिस्पेक्टिव टू एनी ऑफेंस, किसी में हिंदू मुस्लिम है, किसी में सिख है, किसी में ईसाई है, नो वन नोस. किसी के रिलीजन, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे मेरे को कोई हेट नहीं है. मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद हिंदू पे बोल रहा हूँ. मेरे कोई रिलीजन सेंटिमेंट्स नहीं, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, मैं एक सेकुलर आदमी हूँ. इंडिया के प्रीएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ था इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, बट इंडिया इज नो मोर अ सेकुलर कंट्री. इंडिया इज जस्ट अ कंट्री वेयर डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेल्स. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखा गया था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी. बहुत सारे इंडिपेंडेंस निकल गए, बहुत सारे रिपब्लिक डेज निकल गए, बट अभी भी इसका कोई असर नहीं है इंडिया पे. कौन सा जस्टिस, काहे का जस्टिस? कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है अभी भी.
ये जो केसेस चल रहे हैं ये अगले 10 साल भी चलते रहेंगे केसेस। और जस्टिस का एक प्राइम एग्जांपल है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का केस जो कि बंगाल में हुआ था। क्या उनको जस्टिस मिला? पता नहीं कौन गया जेल कौन नहीं गया, कुछ नहीं पता। 10 दिन ये मीडिया पे चलेगा, 10 दिन हाईलाइट्स होगा, 11वें दिन किसी को कोई मतलब नहीं। 11वें दिन फिर किस पे आना है? फिर आना है कॉमेडियंस के ऊपर केस करने पे। 11वें दिन फिर किस पे आना है? पॉलिटिशियंस पे हाईलाइट्स देने की, हाँ इस साल उन्होंने क्या काम किया, अगले साल वो क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। काम ही इतना ही बची है, बस प्रोपेगेंडा चाहिए, बस कुछ चलाना है। क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो जानना ही नहीं है ना। क्या एट द ग्राउंड लेवल चल रहा है वो नहीं जानना है। इंडिया वो जगह बन चुका है, इंडिया की मीडिया को एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जाना जाता है कि इट्स द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। क्या मीडिया फोर्थ पिलर का काम कर रहा है? तो आंसर है नहीं। मेरे लिए तो नहीं है। आप अपना आंसर जरूर कमेंट डाउन करें, बट मेरे लिए तो नहीं है। क्योंकि अगर मीडिया अपना काम कर रही होती तो ये सब केसेस अभी तक शायद कुछ तो कुछ हो ही जाता। चलिए ना सही, जस्टिस हटाइए, जस्टिस तो है, जस्टिस बहुत छोटा सा वर्ड है और बहुत बड़ा वर्ड है। ये यूज़ भी करने में ना मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि जब मिलना ही नहीं है तो क्यों ही यूज़ करना। कुछ तो हो जाता है, कम से कम 10 दिन के तो जेल जाके हवा खाते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। मस्त ये असॉल्टर्स, ये जो रेप केसेस वाले हैं, ये मस्त घूम रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं, थाईलैंड न्यूयॉर्क सबका ट्रिप मार रहे हैं। किसको क्या ही फर्क पड़ता है? जब तक अपने घर पे बात नहीं आती लोग भी नहीं जानना चाहते। एवरीवन थिंक्स दैट व्हाटएवर वी नीड्स टू डू इन आवर लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, बट दैट इज नॉट ट्रू। आज मेरे घर में कुछ हो रहा है, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोसाइटी बस मेरे ऊपर आंख उठाएगा और मेरे ऊपर पांचों के पांचों उंगली उठाएंगे कि हाँ वो एक ऐसा था। सोसाइटी का एक प्राइम एग्जाम्पल है, किसी लड़की का अगर जो आज रेप होता है आज के टाइम में, तो ये नहीं बोलते कि वो असॉल्टर गलत था, वो ये बोलते हैं कि लड़की गलत थी। लड़की छोटे कपड़े पहनती थी, लड़की लड़कों के साथ घूमती थी, या उसके पिताजी ने उसे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया गया था, या लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता। एट द एज ऑफ 22 23 लड़कियों को शादी कर देना चाहिए ताकि रेप केसेस ही ना हो। अरे माइनर्स के रेप हो रहे हैं, आप एडल्ट्स के तो बात ही छोड़िए। माइनर्स कौन सा बच्चे, माइनर्स को भी शादी करवाओगे क्या? नहीं। एक बहुत ही अच्छा है, मैं कुछ केसेस बताना चाहूँगा कि जो बहुत ही अच्छा चला है और इसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत ही लेटेस्ट बात करूँगा ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जो कि बहुत सारे मीडिया को इन्होंने कवरेज किया था। दैट वाज द हाथरस केस विच वाज इन उत्तर प्रदेश ओनली, जहाँ पे कि एक 4 अपर कास्ट के मैन जो कि हाथरस में थे, उन्होंने एक लोअर कास्ट एक दलित वुमेन का रेप किया था। मीडिया पे ये बहुत चला था, कोविड टाइम था, लोग बैठे हुए थे, तो मीडिया पे क्या ही करना है, कोविड कितना दिन दिखाएंगे, चलो कुछ तो एंटरटेनमेंट के लिए दिखाते हैं, तो ये दिखाया गया था जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला आज तक। और उन्होंने असॉल्टर्स ने किया भी क्या था कि रेप करने के बाद उसे बहुत ब्रूटली रेप करने के बाद उसे जला भी दिया था, बिना पेरेंट्स को, बिना उसके फैमिली को इन्वॉल्व किए हुए। जस्टिस क्वेश्चन मार्क स्टिल प्रिवेल्स। Then in 2014 there was a बीरभूम गैंग रेप केस इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे एक 20 साल की ट्राइबल वुमेन को गैंग रेप किया गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी कर लिया था। कम्युनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्क्रिमिनेशन। शायद आपको समझ में आया होगा कि इसके पहले मैंने वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स और सबके ऊपर क्यों मैंने उतना बोला, इसीलिए बोला। इसी केस पे मैं जब इस केस को मैं बहुत ही गो थ्रू गया था, आई वॉज शॉक्ड कि मतलब लोग इस हद तक जा चुके कि जस्ट बिकॉज कि उसने एक दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी कर लिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया उसके साथ। सिर्फ ये नहीं है, अभी बहुत केसेस हैं। देन देयर वाज अ परारिया मास रेप केस इन 1988 बिहार, जहाँ पे एक women from 26 Yadav families were gang raped by approximately 40 members of the Bihar police. ये लो, जस्टिस देने वाले ही कभी जस्टिस दे रहे थे। There was Gajraula nuns rape case which was in 1990 Uttar Pradesh, where 6 nuns were assaulted and 2 were raped during a robbery at St. Mary's School in Gajraula. आउटकम क्या है कि सिर्फ 4 इंडिविजुअल अरेस्ट हुए by the Supreme Court and they were not the culprits. After the victim stated that they were not the culprits. चलो, cases unresolved ही रहा. Next comes the very shocking case. That was the Kerala Dalit teen case which went from 2018 to 2023. जहाँ पे एक 18 साल की दलित लड़की को 62, in English 62, हिंदी में नहीं समझ आया होगा, इंग्लिश में बता देता हूँ, दैट एन 18-year-old दलित गर्ल वॉज रेप्ड बाय 62 men ओवर 5 years, 5 continuous years, जिसमें कि
44 men have been arrested and the rest are still moving and living their good life. The case is still ongoing with several accused yet to be apprehended. ये सभी का outcomes है that cases are ongoing. We have the Suryonali rape cases which was in 1996 Kerala. Okay, we'll not talk about this case. Then next was Ishwar Bhil case which was from 2015 to 2018 Madhya Pradesh and Goa, where Ishwar Bhil and his gang committed over 20 rapes and a murder near Indore. आउटकम ये था कि भील अरेस्ट हुआ था गोवा में बट कस्टडी से एस्केप कर गया और फिर उसके बाद वो अच्छे से रह रहा है. द मेन एक्यूज्ड इज स्टिल अवेटिंग अरेस्ट. ये सारे हैं, कुछ कुछ केसेस हैं, सारे तो नहीं है, सारे तो डिस्कस करूँगा तब तो ये वीडियो 10 घंटा का बन जाएगा. ये कुछ कुछ केसेस हैं इंडिया के जो कि स्टिल जस्टिस मांग रहे, जस्टिस की गुहार लगा रहे कि हमें जस्टिस मिलेगा या नहीं. ये एक और रिपोर्ट है कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इंडिया रिपोर्टेड 31,677 केसेस इन 2021, एवरेज अबाउट 86 केसेस पर डे. मैंने जो बात बोला था ये यहीं का था कि हर 16 से 17 मिनट में एक लड़की रेप हो रही है और पर दिन का मतलब 24 घंटे में 86 लड़की का रेप हो रहा है. आप एवरेज निकाल लो, देख लो, आप खुद कैलकुलेट कर लोगे कि मेरे डाटा राइट है या नहीं. एक बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है कि इन 2022 ओवर 31,000 रेप केसेस वेयर रिपोर्टेड एंड अप्रॉक्सीमेटली 27.4% ऑफ रेप केसेस इन इंडिया रिजल्ट्स इन कन्विक्शन. मतलब 27.4%. हिंदी और इंग्लिश 27.4% कन्विक्शंस आर ओनली रिपोर्टेड. 72.6% ईदर आर इन जुडिशियल, I mean court trial, or either are leaving free. There are no convictions, nothing regarding them. April 2025, India faces a significant backlog of rape and sexual assault cases. मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया उस कंडीशन पे आ चुकी है कि इंडिया का पर ईयर का डिस्पोजल रेट है फॉर द असॉल्ट केसेस इज 76,319 केसेस पर ईयर. इसका मतलब अगर जो अगले 3 साल इंडिया के ऊपर कोई रेप केसेस नहीं आते तभी ये सारे केसेस रिजॉल्व होंगे, बट ये इम्पॉसिबल चीज़ है. अगले 3 साल में ये नंबर 2x होगा, 3x होगा, 4x होगा, 5x होगा, नो वन नोज हाउ मच x. ये है जस्टिस, ये है इंडिया. मैं कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में लोग डर रहे हैं. लोग का मतलब है कि परिवार और परिवार में उनकी बेटियां डर रही है कि क्या वो बाहर निकले, क्या वो घर से बाहर निकले. क्योंकि हर माता पिता का एक अरमान रहता है कि उनकी बेटी एक ऊंचे पद पे जाए, खुद का एक सेल्फ लाइफ जिए, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बने. सेल्फ इंडिपेंडेंट क्या बन पाएगी? क्योंकि सोसाइटी तो सोसाइटी छोड़ो, अपने घर वाले भी कभी नहीं छोड़ते, रिलेटिव्स, क्योंकि वो भी बहुत परेशानी वाले चीज़ होते हैं. एक लड़की, अगर मैं आपको एक बहुत ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक लड़की अगर 9 बजे घर से निकल रही है तो सिर्फ वो टेंशन में नहीं है कि वो 9 बजे निकल रही है. उसके माता, उसके पिता, उसका भाई, उसके छोटे बहन, सभी एक क्वेश्चन में रहते हैं कि क्या मेरी दीदी, क्या मेरी बेटी आज घर आ पाएगी. इवन वो लड़की खुद में रहती कि क्या आज मैं घर वापस जा पाऊंगी, आज फिर मैं अपने माँ के हाथ का खाना खा पाऊंगी, आज मैं फिर अपने पिताजी के साथ बैठ के बात कर पाऊंगी, आज फिर मैं अपने छोटे या अपने बड़े भाई बहनों के साथ खेल पाऊंगी. ये क्वेश्चन उस पर फिर से रहता है. और फिर अगर वो रात वो पहुंच जाती है तो उसे ये टेंशन रहता है कि क्या अगली सुबह मैं सही रहूंगी, क्या अगली सुबह जब मैं बाहर निकलूंगी क्या मेरे साथ कुछ नहीं होगा. और ये तो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस थे, बहुत से एसिड केसेस हैं, बहुत से ट्रैफिकिंग केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं. मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मेरी बहन होती तो आज मैं हर एक सेकंड में टेंशन में होता ये सब देख के कि क्या मेरी बहन अभी सेफ है या नहीं. मेरे पिताजी हर एक मोमेंट टेंशन में रहते कि क्या मेरी बेटी सही है या नहीं, क्या मैं अपनी शाम को जब मैं घर लौटूंगा और मैं जब अपनी बेटी का नाम लूंगा क्या मेरी बेटी दौड़ के आके मुझे गले लगा पाएगी या नहीं. ये क्वेश्चन है आज सबके दिमाग में. आज लोग अपने आप को बहुत चीज़ों में फैला के रखे हैं, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रखे हैं, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट सही नहीं है. अगर जब केसेस की बात करें, लोग कॉमेडियंस पे केसेस हो रहे हैं तो उस पे है कि हाँ कॉमेडियंस ने ये बोला, कॉमेडियंस ने ये बोला. अरे कॉमेडियंस ने तो सही ही बोला, क्या गलत बोला उन्होंने? अगर जो बोला ही तो वो कॉमेडी है, उसके ऊपर डिस्क्लेमर आता है, वो नहीं देखना है. लेकिन इसके ऊपर कौन सा डिस्क्लेमर आता है? क्या लड़कियां डिस्क्लेमर लगा के घूमती कि हमारे साथ जो भी होगा वो किसी के कोई मतलब का नहीं है? इसके ऊपर कौन सा डिस्क्लेमर?
आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो पॉलिटिशियंस पे, पॉलिटिशियंस क्या करे, अच्छा आज इन्होंने ये कर दिया, आज ये ब्रिज इनोग्रेट हुआ, आज वो ब्रिज इनोग्रेट हुआ, इसके ऊपर कौन जस्टिस डालेगा, इनका कौन इनोग्रेशन करेगा, जस्टिस कौन इनोग्रेट करेगा। जुडिशियल सिस्टम हमारे इंडिया का इतना वीक हो चुका है कि एक कोर्ट ट्रायल सालों सालों चल रहा है। 2014 के केसेस को 2025 में जस्टिस मिल रहा है। 11 साल उस फैमिली, उस लड़की पे क्या बीतेगा पता है। चलो ऐसा तो कोई कंडीशन, बहुत ही कम केसेस हैं कि जिसके बाद रेप के बाद लड़की बच रही है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही एक अच्छा चीज़ चल रहा है कि रेप करते हैं, ड्रग्स देते हैं, मर्डर करके उसे कहीं फेंक देते हैं, किसे क्या ही पता चलेगा। ये चल रहा है आज के टाइम में। माइनस असॉल्ट हो रही है, एडल्ट असॉल्ट हो रही है, कुछ बचा ही नहीं है इंडिया में। और फिर एट द लास्ट आ जाना है कि भैया आज वोट्स कितने आए, इसमें वोट्स कितने करेंगे, कौन सा ब्रिज इनोग्रेट करेंगे, कौन सा हॉस्पिटल इनोग्रेट करेंगे। जुडिशियल सिस्टम तो रखा हुआ ही है, क्या ही है दिक्कत। जो आज केस चल रहा है वो 10 साल बाद देख ही लेंगे, क्या ही हो जाता है, हमारा केस थोड़ी है। अरे जब अपने घर पे आती है, अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि जब तुम उस जगह पे रहोगे, तुम्हारी बेटी रहेगी, तो तुम्हें कितने जल्दी वो क्या आएगा कि कब मुझे जस्टिस चाहिए। ये लोग, ये मैं ये वीडियो किसी एंगल से नहीं बना रहा कि मुझे व्यूअर्स चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे फॉलोअर्स चाहिए, नहीं। मैं ये केसेस देख के मेरी रूह कांप गई थी कि ऐसा भी हो रहा है इस इंडिया में कि जहाँ पे कि एक बेसहाय औरत के ऊपर, एक बेसहाय लड़की के ऊपर 6 दिन लगातार रेप किया जा रहा है। एक दलित लड़की रेप किया जा रहा है और जब वो थोड़ा सा एफआईआर करने जा रही है तो उसका घर जला दिया जा रहा है। एक माइनर है जिसको 62 लोगों ने रेप किया, वो भी 5 साल। 5 साल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। बिहार के केसेस जहाँ के जो जस्टिस के हैं, पुलिस वही रेप कर रहे हैं। मैं मान रहा कि ये बहुत पुराने केसेस हैं, देयर आर मेनी चेंजेस विद इन दीज ईयर्स, but there are no any changes in the judicial system and there are no any changes in these questions, in these aspects. अगर ऐसे changes हों तो जल्दी हों, सभी इस changes के इंतज़ार में हैं। मैं भी चाह रहा कि मेरी जो जनरेशन, मेरी जो बेटी हो, उसे ये सब ना झेलना पड़े, उसे ये सब ना पढ़ना पड़े, उसे ये सब ना देखना पड़े। मुझे ये डर ना हो कि अगर मैं अपनी बेटी को स्कूल भी भेज रहा तो मुझे डर लग रहा कि यार वो स्कूल से बाद आएगी, वैन में आएगी तो क्या वो आ पाएगी या नहीं, वो सेफली आ जाए, बस इसका मैं दिन भर गुहार मांगता रहूँगा। ये क्वेश्चन है आज। यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। ये वीडियो बहुत लंबा जा सकता है बट कोई फ़ायदा नहीं है, ये वीडियो एंड तक जाए। मुझे बस इतना है कि ये टारगेटेड ऑडियंस तक जाए, ये उन लोगों तक जाए जो उस जुडिशियल सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इन सभी केसेस का कुछ हल निकालें और इंडिया को फ्री बनाएं, बिकॉज इंडिया टोटली नीड्स दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं किसी नए केस पे, मिलते हैं किसी नए एस्पेक्ट पे, मिलते हैं किसी नए चीज़ों पे। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज द होस्ट किशलय कुमार। जय हिंद, जय भारत।